बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो शेयरिंग है वो है कुछ शॉपिंग के हवाले से। और आज हम जिस शॉप का विज़िट कर रहे हैं वो है जुनैद जमशेद यानी कि जे डॉट बाय जनान का विज़िट कर रहे हैं हम। और मोस्टली इसकी आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो न्यू कलेक्शन है उसको शेयर करूंगी जो कि ईद के हवाले से शॉपिंग है। और इसमें जो न्यू आइटम्स आए हैं उनको आपके साथ विद प्राइस जो है वो शेयर किया जाएगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ईद की आमद है और मौका ईद का हो या कोई और फेस्टिवल हो या वैसे ही समर सीज़न जो है वो चेंज हो रहा हो तो ख़वातीन की जो अवलीन और प्रेफरेबल प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि जी शॉपिंग पे जाया जाए और कपड़े ख़रीदे जाएं, नया जोड़ा ख़रीदा जाए। तो आज यहाँ पे ये जो शॉप है जुनैद जमशेद की, ये इसकी ब्रांच है लंदन के अंदर। और यहाँ पे जो है वो ईद कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है और ईद के नए नए जोड़े जो हैं जो इनकी न्यू कलेक्शन है वो आ गई हुई है और वो उन्होंने डिस्प्ले पे लगाई हुई है। ये सारे के सारे इसके न्यू आइटम्स हैं जो कि अभी इन लोगों ने ईद के ऊपर लॉन्च किए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे शूज़ भी रखे हुए हैं। और आपको मैं इनकी प्राइस के हवाले से थोड़ी बात करूँगी कि प्राइस जो है वो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे यूके में प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। हालांकि चीज़ वही है, वही आइटम्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन चूँकि ये यहाँ पे यूके में आ चुकी हैं, लंदन में आ चुकी हैं चीज़ें, तो इसलिए इनके रेट भी जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा होंगे। और कंपैरिजन आप ख़ुद कर सकते हैं क्योंकि आप लोग अगर पाकिस्तान में मुकीम हैं तो वहाँ पे रहते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि इन जोड़ों की प्राइस क्या है। और इसको आप कन्वर्ट करके देख लें कि भाई यहाँ पे यूके में इन कपड़ों को यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव करके सेल किया जा रहा है। तो वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आके रहना चाहते हैं और साथ ही साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं तो वो अगर इस बिज़नेस में इन हो जाएं, यानी कि यहाँ पे क्लोथिंग के कपड़े जो हैं उसका बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप होगा। और या साथ ही साथ यहाँ पे स्कार्फ्स भी अवेलेबल हैं, अबायाज़ भी हैं, ख़वातीन के लिए समर क्लोथिंग है और ट्राउज़र्स वगैरह भी हैं सिंपल। और जो एक यहाँ पे हिजाब है वो 1299 का है, यानी कि 13 पाउंड में एक जो ये स्कार्फ जिसे कि अबाया के ऊपर से हिजाब के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये उसकी नॉर्मल प्राइस है यानी कि 1299। और यहाँ पे आप नोट करें कि कोई भी चीज़ जो है वो सेल पे या डिस्काउंट में नहीं है। बहुत ही कम आइटम्स आपको ऐसे ढूंढने पर मिलेंगे जो कि सेल में हों। और यहाँ पे लेडीज़ के अलावा जो थी वो किड्स कलेक्शन भी है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की कलेक्शन जो है वो अवेलेबल है। और बॉयज़ का जो है वो इतना जो है वो उनके कपड़ों में शलवार कमीज़ है और साथ में वेस्ट कोट भी है। और ये इन्होंने मेन आइटम यहाँ पे ईद कलेक्शन के हवाले से लगाया हुआ है और इसकी प्राइस है जनाब आप देखिए 67.99 यानी कि 68 पाउंड्स का ये जो जोड़ा है वो यहाँ पे मिल रहा है। आप पाकिस्तान के हवाले से तो ऑफ कोर्स मैं यही कंसिडर करूँगी कि ये उससे डबल प्राइस है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस है। तो इस चीज़ का आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं। मेंस वेयर में यहाँ पे शलवार कमीज़, कुर्ता और साथ ही साथ जो शूज़ थे यानी कि जो ये पेशावरी चप्पल इसको कहा जाता है, ये यहाँ पे अवेलेबल थे। साथ में मेंस के हैट भी थे और हैट मींस कैप जो कि टोपी के तौर पे जिसे लिया जाता है वो भी अवेलेबल थी। मेंस की शॉल भी थी और साथ ही साथ जो एक अरेबिक स्टाइल का लॉन्ग सा गॉन होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। यानी कि मींस हर पूरी फैमिली के लिए अगर आप चाहें और आएँ तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ईद की शॉपिंग इजीली कर सकती है। ये मेंस की शलवार कमीज़ है वो 46.99 यानी कि 47 पाउंड्स की है। और हर शलवार कमीज़ की प्राइसेस जो थी वो डिफरेंट थी और डिपेंड कर रहा था उसके स्टाइल और उसके स्टफ़ के हवाले से। जो मिनिमम रेंज थी वो तकरीबन 30 पाउंड्स थी। इसके अलावा जो है वो 30 पाउंड से अबव की ही प्राइस थी। ये मैंने आपको मिनिमम प्राइस बताई है। और उसका स्टफ़ जो था वो बिल्कुल ही प्लेन यानी कि कॉटन टाइप, बिल्कुल जिसे कह लें कि बहुत ही हल्का किस्म का स्टफ़ था वो है, वो 30 पाउंड्स में अवेलेबल है। और उसको कन्वर्ट करके आप देख लें तो फिर उसकी पाकिस्तानी प्राइस जो बनती है उस हिसाब से आप इसको अंदाज़ा लगा लें। और ये हैं जी बॉयज़ वेयर और
इसकी प्राइस है जी 23.99 यानी कि 24 पाउंड का ये एक बॉयज़ का शलवार कमीज़ है। और ये गर्ल्स की भी बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये सारे का सारा जो है वो मोस्टली समर स्टफ़ है, यानी कि लॉन के कुर्ते और लॉन की शलवारें कमीज़ें गर्ल्स वेयर में अवेलेबल हैं। और इसमें ये है कि कलर जो कलेक्शन है वो थोड़ी ब्राइट है और आँखों को लुभाने वाली है, जो ये गर्ल्स वेयर की कलेक्शन है। और लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, मैं ये कहूँगी कि ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जो यूके है यहाँ पे एक दिन ईद नहीं होती। ईद जो है यहाँ पे 2 दिन में सेलिब्रेट की जाती है। कुछ लोग जो हैं वो सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं और कुछ जो हैं वो यहाँ पे चांद देख के उसके मुताबिक ईद करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने कन्फ्यूजन ही क्रिएट की हुई है। और लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सवाल भी इस बारे में पूछते हैं कि आप किस दिन ईद कर रहे हैं। ये 1-2 आइटम्स जो थे मुझे यहाँ पे सेल के भी मिले और जो थे, लेकिन उसकी भी प्राइस माशाल्लाह से आपने देखी कि काफ़ी हाई थी, यानी कि 89 पाउंड्स थी। और स्टफ़ भी आपने देख लिया कि सिर्फ जो है वो समर का लॉन का एक मैक्सी टाइप एक ये ड्रेस था। और ये सारे के सारे इन्होंने न्यू कलेक्शन के डिज़ाइंस या न्यू ईद के हवाले से जो कपड़े निकाले हैं, ये उसकी वैरायटी थी सारी की सारी। और यहाँ पे जो है वो लेडीज़ यानी कि वुमेन, मेंस वेयर और किड्स का भी मैंने आपको बताया कि उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही के वाइड वैराइटीज़ अवेलेबल थी। लेकिन जो शूज़ हैं वो सिर्फ वुमेन और मेंस के ही अवेलेबल थे, बॉयज़ और गर्ल्स के शूज़ नहीं थे। और साथ ही साथ इन्होंने परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे परफ्यूम्स के साथ मेंस के टोपियाँ जो कि सर पे रखने के लिए यूज़ होती हैं नमाज वगैरह में, वो और वेस्ट कोट टाइप चीज़ें थी। इनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी मौजूद थी। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि इन्होंने डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं। इसके अलावा इनके पास स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जो कि हर साइज़ में और हर तरह के आइटम्स में अवेलेबल थी। और ये इसका आउटलेट जो है वो काफ़ी इसमें वाइड वैरायटी थी और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो देखने को हैं। एक टाइम में बंदा अगर जाए तो वो पूरी की पूरी फैमिली की शॉपिंग नहीं कर सकता। मेरा तो ये मैंने नोट किया, बल्कि एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन की शॉपिंग हो सकती है, क्योंकि सारी वैरायटी को देखने के बाद ही इस बात को डिसाइड किया जाता है कि जी ईद का ड्रेस जो है वो आप कौन सा डिसाइड करेंगे या कौन सा जोड़ा जो है वो आप ईद पे पहनना पसंद करेंगे। तो ये सारी की सारी यहाँ पे कलेक्शन है जो कि यूके में अवेलेबल है। अगर मेरी ओपिनियन के लिहाज से आप पूछें तो मैंने इस शॉप को जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव पाया है। और इंडियन जो शॉप्स हैं या इंडियन जो डिज़ाइनर्स की शॉप है वहाँ पे इतनी क्लोथिंग महंगी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जे डॉट बाय जनान में जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बिज़नेस का बहुत ही ज़्यादा बिग मार्जिन है। वो चीज़ जो कि आपको पाकिस्तान में इससे हाफ़ प्राइस पे भी बल्कि कम में मिल जाती है, वो यहाँ पे ये डबल या ट्रिपल करके उस चीज़ को सेल कर रहे हैं और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे जी जनाब 2 ड्रेस जो कि मैंने अपने लिए पसंद किए और इनकी प्राइस भी जो थी वो आई थिंक आई कांट रिमेंबर, लेकिन जो ड्रेस ये वाला मैंने बाय किया ये अपनी ईद के लिए, इसकी प्राइस है जनाब, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक ये जी 116 पाउंड में था ये। और जो है इसमें बहुत ये नहीं है कि आप बारगेनिंग यहाँ पे कर लें या प्राइस को थोड़ा ड्रॉप करवा लें, ऐसी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये है कुछ आपके साथ शेयरिंग यहाँ पे ईद कलेक्शन के हवाले से कि जी यहाँ पे यूके में ईद की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं और ईद को यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप भी अपनी नियरेस्ट शॉप का विज़िट करें और अपनी ईद को इंजॉय करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।